हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम गौस, आप देख रहे टेक सिंपल। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि जैसे कि आपके घर में करंट बहुत कम आ रहा है, वोल्टेज बहुत कम आ रहा है मतलब, तो इस कंडीशन में आपका पंखा जो है बहुत स्लो चल रहा होगा और आपको नींद नहीं आ रही होगी। तो आपको चाहिए एक ऐसा स्टेबलाइज़र जो कि बहुत अच्छा करंट दे। और ये स्टेबलाइज़र जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, आपको बस मीटर के सामने लगा देना है और आपके घर में जितने भी लोड है सारे लोड को ये अकेले संभाल लेगा। अगर आपके पास एक एसी भी है फिर भी यही स्टेबलाइज़र काफ़ी है और आपके घर में जितने भी पंखे हैं सारे बहुत स्पीड से चलेंगे। इस वीडियो में हम आपको टॉप स्टेबलाइज़र बताएंगे जो कि अच्छे खासे मतलब एक वारंटी के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले नंबर पे जो यहाँ पे स्टेबलाइज़र होगा वो होगा डिजीवोल्ट का T483RX, कॉपर वाइंडिंग के साथ में आता है। 5 kb का स्टेबलाइज़र है। इसका जो प्राइस है वो 12,000 है। सबसे बड़ी मस्त चीज़ इसमें लगा है कि आपको इसमें 5 ईयर का वारंटी देखने के लिए मिलता है। जैसे ही आप इसको परचेस करेंगे आपको व्हाट्सएप पे कंपनी का भेजना पड़ेगा कि भैया हमने खरीद लिया है, इनवाइस भेज देंगे तो वो रजिस्टर कर देंगे और आपका 5 साल के लिए वारंटी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि छोटा मोटा कुछ स्पेयर पार्ट्स ख़राब होता है तो कंपनी वाले क्या करेंगे, आप जैसे कि उनसे कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे या जैसे कि मान लीजिए कि उनको फ़ोन करेंगे तो वो आपको सामान भेज देंगे आपके एड्रेस पे। और आपको क्या करना है कि कोई भी एक एक्सपर्ट बंदा जो ये सब चीज़ को जानता हो, स्टेबलाइज़र वगैरह बनाता हो, उसको पकड़ के लाना है। कंपनी वाले वीडियो कॉल के थ्रू आपको बोलेंगे कि ये स्पेयर पार्ट्स को यहाँ पे लगा दीजिए। और इतना कुछ आपको नहीं करवाना है। तो आपका जैसे कि स्टेबलाइज़र जो है डैमेज नहीं होना चाहिए, स्क्रैचेस नहीं होना चाहिए, उसका कलर नहीं जाना चाहिए, तब आप रिप्लेसमेंट डायरेक्टली करवा सकते हैं। ये सब झंझट में आप नहीं पड़ना चाहते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास में। डिजीवोल्ट में एक और मॉडल है D690VM 5 kb किया है। इसका जो प्राइस है 9,499, उससे कम प्राइस है। और ये दोनों प्राइस में फ्लक्चुएशन इसलिए है कि ये जो सेकेंड वाला आपको हम बता रहे हैं ये एल्युमिनियम वाइंडिंग में आता है। हाई ग्रेड एल्युमिनियम वाइंडिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाई ग्रेड एल्युमिनियम वाइंडिंग लेमनिस कंपनी का, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। स्पेक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, दोनों का स्पेक्स सेम है। बस यहाँ पे हम प्राइस का डिफरेंस थोड़ा सा हम बता दिए हैं कि लगभग समझ लीजिए कि आपको 2,500 का डिस्काउंट मिलेगा एल्युमिनियम वाले पे। कॉपर लेना है तो 2,500 ज़्यादा देना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका इनिशियल डिले सिस्टम का। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में करंट आ रहा है, पोल पर से करंट आया, तो कभी कभी क्या होता है कि वायर जोड़ने के टाइम में या जिससे कि कुछ भी पॉसिबिलिटी के कारण जो है आपने देखा होगा कि लाइट आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। इस कंडीशन में बहुत बार क्या होता है कि पंखा ख़राब हो जाता है या कुछ अप्लायंसेस ख़राब हो जाता है। तो ये 5 सेकंड के लिए होल्ड करता है स्टेबलाइज़र के अंदर में पहले करंट को। बोलता है कि 5 सेकंड तक तुम अगर ठीक से आते हो तो ठीक है, नहीं आते हो तो हम ऐसे ही बंद रहेंगे। तो 5 सेकंड तक करंट ठीक रहेगा, उसके बाद ये घर में भेज देगा। दूसरा ये फ़ायदा है कि इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है जो कि इनपुट और आउटपुट करंट हमेशा शो होता रहता है। मतलब वोल्टेज, करंट बोल रहे बार बार हम, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज हमेशा शो करते रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि इनपुट इतना करंट आ रहा है तो फिर आउटपुट उतना आएगा। लो, हाई, कुछ एरर्स, ये सारे इस डिस्प्ले पे शो करते हैं। तो ये इसका डिस्प्ले हो गया। बाकी बनावटी वगैरह काफ़ी अच्छा है। आप इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे आप घर में कहीं पर रख भी सकते हैं। और ये जो स्टेबलाइज़र है ये नए ज़माने का स्टेबलाइज़र है। इसमें जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो टोरॉइडल ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि गोल वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। जगह कम लेता है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, हमिंग बिल्कुल भी नहीं करता है। जो साउंड आता है एक स्टेबलाइज़र का वो बिल्कुल नहीं होता है। इसमें रिले लगा होता है। रिले का काम ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि वोल्टेज कम आ रहा है तो रिले ट्रांसफार्मर को बोलेगा भैया वोल्टेज बढ़ा करके तुम घर में दो, बहुत कम वोल्टेज आ रहा है। पहले क्या था कि मैनुअली जो है इस तरह से बढ़ाना पड़ता था और फिर वोल्टेज जब हाई हो जाता था तो उसको अपना से कम करना पड़ता था। अगर आप कम नहीं करोगे तो उस समय क्या होता था कि या तो अप्लायंसेस जलेगा या तो कट ऑफ हो जाएगा, कट जाएगा। फिर उसको जाकर के वापस से डाउन करोगे तो फिर वो मीटर 220 या 230 वोल्टेज पे जाएगा। तो ये पहले में होता था। लेकिन अभी क्या है कि इसमें रिले लगा हुआ है। रिले बता देगा कि भैया कम वोल्टेज आ रहा है आप ज़्यादा दो, और ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो बोलेगा भैया ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है कम दो। ये जो है मिनिमम 90 वोल्टेज से लेकर के मैक्सिमम 300 वोल्टेज के बीच में काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि 90 वोल्टेज आ रहा है, 100 वोल्टेज आ रहा है, 105, 110, 150, 140, ये सब वोल्टेज बहुत लो वोल्टेज होता है। उस कंडीशन में इसका जो आउटपुट है वो 200 से लेकर के 240 के बीच में आएगा। 200 से लेकर के 240 के बीच में आएगा। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट आपको 230 या 220 निकाल करके देगा। वो डिपेंड करता है कि आपके पोल से कितना करंट आ रहा है। 200 वोल्टेज और 240 वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज जो है बहुत अच्छा वोल्टेज है। और इसमें आपका पंखा जो है बिल्कुल बिंदास बहुत अच्छे स्पीड में चलेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। 90 से कम वोल्टेज आप कभी मल्टीमीटर घर में लगा करके देखे होंगे। 90 से जो कम वोल्टेज होता है वो बिल्कुल अगरबत्ती के जैसा जलता है अगर आपके पास में फिलामेंट वाला बल्ब होगा तो। और 240 के ऊपर जो वोल्टेज होता है वो हाई वोल्टेज होता है।
तो मान लीजिए कि 240 से लेकर के अगर 300 के बीच में भी वोल्टेज अगर हाई वोल्टेज आ रहा है पोल पर से, तो उस कंडीशन में भी 200 से लेकर के 240 वोल्टेज ये स्टेबलाइजर देगा। और ये स्पेक्स जो हम आपको बता रहे हैं, यही स्पेक्स के हिसाब से आजकल जितने भी नए वाले स्टेबलाइजर आ रहे हैं सब में यही एल्गोरिदम है, इसी एल्गोरिदम से काम कर रहा है। पहले क्या था कि देखिए, पहले स्विच आता था स्टेबलाइजर के अंदर में, अभी के स्टेबलाइजर के अंदर में डायरेक्ट एमसीबी लगा दिया जा रहा है। एमसीबी का काम बहुत ही अच्छा होता है, आप लोगों ने पता किया होगा। फ्यूज के कंपेयर में अगर एमसीबी का आप काम देखेंगे तो एक एमसीबी का बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम। जैसे कि मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, अचानक से कुछ वायर नेगेटिव पॉजिटिव आपस में सट जा रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, वो ट्रिप हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है, आपका ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं जलेगा, घर का अप्लायंसेस वगैरह नहीं जलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आपका ट्रिप कर जा रहा है। दूसरा ये होता है शॉर्ट सर्किट का तो प्रोटेक्शन बता दिया, ओवरलोड का जो प्रोटेक्शन होता है, ओवर वोल्टेज का जो प्रोटेक्शन होता है वो भी एमसीबी में होता है। बहुत ज़्यादा जैसे कि वोल्टेज आ गया, बहुत ज़्यादा करंट आ गया पोल पर से, तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। इसमें 2 एमसीबी दिया गया है। एक एमसीबी जो होता है वो मेन एमसीबी होता है जो इस स्टेबलाइजर को रन कराता है। स्टेबलाइजर के बाहर जो भी मतलब शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ भी होता है, तो स्टेबलाइजर वाला ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, ये हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं। वैसे बार बार ट्रिप होता ही नहीं है, जब तक आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तब तक ट्रिप नहीं होगा। एक जो इसमें एमसीबी होता है वो होता है बाईपास के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कारण स्टेबलाइजर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि मान लीजिए कि 90 से कम वोल्टेज है, आपके घर में बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है, 90 वोल्टेज में भी मोबाइल चार्ज करेंगे तो हो जाता है, ये चीज़ हमने देखा है। तो आप कहेंगे कि हमने स्टेबलाइजर मीटर के पास में लगा दिया है और 90 वोल्टेज से कम में ये जो है करंट दे ही नहीं रहा है घर में, तो उस समय आपको क्या करना है कि मेन जो एमसीबी होता है उसको जो है ऑफ कर देना है, यानी गिरा देना है, और बाईपास एमसीबी को ऊपर उठाएंगे तो जो 90 वोल्टेज आ रहा है, 90 से लेकर के मान लीजिए जितना कम है, 80 वोल्ट, 70 वोल्ट, 60 वोल्ट, 50 वोल्ट, जितना भी वोल्टेज कम आएगा उस वोल्टेज को वो बाईपास कर देगा। बोलेगा जाओ भाई तुम उधर से जाओ, लेकिन हम इधर से बढ़ा के नहीं देंगे, तुमको डायरेक्ट जाना होगा घर में। कंपनी भी चीख के कह रही है कि एक बार में आपको एक ही एमसीबी को इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ इसमें ये भी हम मेंशन करना चाहेंगे कि जो एमसीबी आप लगाएंगे मेन पोल पे, उसको आप सी सीरीज का एमसीबी लगाइएगा, तभी जाकर के ये बहुत अच्छा से काम करेगा। जैसे कि मीटर से आपका जो आ रहा है वायर, उस वायर में आप 2 पोल एमसीबी लगाते होंगे, तो 2 पोल एमसीबी जो लगेगा वो सी सीरीज का लगाइएगा। फिर इसमें जो है आप स्टेबलाइजर को कनेक्ट कीजिएगा, उसके बाद जो स्टेबलाइजर का आउटपुट है वो पूरे घर में आप दे सकते हैं। प्राइस हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अगर आपको कॉपर में जाना है तो 12,000 लगेगा, एल्युमिनियम में जाना है तो 9,500 लगेगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहीं से जाके आपको खरीदना है, कहीं नहीं जाना है। दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे स्टेबलाइजर होगा वो होगा ऑल्टेन के तरफ से। यहाँ पे भी ऑल्टेन में आपको 2 वेरिएंट देखने के लिए मिलता है। एक कॉपर वेरिएंट देखने के लिए मिलता है जिसका मॉडल नंबर जो है AD014 है। इसमें आपको 11,999 यानी 12,000 के आसपास में है। एक और इसका जो एल्युमिनियम वाला है वो 9,660 रुपये में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लगभग सेम प्राइस है, लेकिन जैसे कि दोनों में यहाँ पे जो फ़र्क मुझे लगा है वो वारंटी का ही लगा है। देखिए ऑल्टेन का जो वारंटी का पॉलिसी है वो थोड़ा सा अच्छा भी है, कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लग सकता है। अच्छा ये नहीं लग सकता है, 2 साल इसमें आपको रिप्लेसमेंट वारंटी देखने के लिए मिलेगा। कुछ भी खराबी होता है तो डायरेक्ट कंपनी 2 साल के अंदर में आपको चेंज करके देगी। शर्त यही है कि डैमेज नहीं होना चाहिए, कुछ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, नट बोल्ट नहीं खुलने चाहिए, तब आपको 2 साल के अंदर में रिप्लेसमेंट होकर के मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि जिनका स्टेबलाइजर 2 साल के बाद ख़राब होता है वो क्या करेंगे, तो हमने कंपनी को फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर 2 साल के बाद आपका ख़राब होता है तो आपको 50% अमाउंट आपको देना पड़ेगा और 50% हमारा रहेगा, आपको फिर से नया हम भेज देंगे। तो यहाँ बनाने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। हमने इनसे पूछा कि आप रिपेयर करते हो कि नहीं, तो बोला कि हमारे यहाँ रिपेयर होता ही नहीं है, जो आपका डैमेज प्रोडक्ट है वो हम ले लेते हैं और आपको फिर से 50% अमाउंट लेकर के एक नया प्रोडक्ट हम सेंड कर देते हैं। तो ऑल्टेन का जो एक वारंटी सिस्टम है इसमें आप एडजस्ट हो रहे हैं। 2 साल आपको जैसे कि मान लीजिए कि वारंटी मिलेगा, पहले 1 साल था, पहले रिप्लेसमेंट का सिस्टम 1 साल था। ये मई 2023 से ये सिस्टम आया है कि अब 2 साल का वारंटी दे रहे हैं और 50% पेमेंट करने के बाद 2 साल के बाद ख़राब होता है तो रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। मतलब रिप्लेसमेंट वाला ही धंधा इनका चलते रहेगा। तो 1 साल से 2 साल किया है, इस बेसिस पे आप ले सकते हैं। इसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक चीज़ और मेंशन कर देना चाहेंगे, डीजी वोल्ट का दोनों हम स्टेबलाइजर जो बताए हैं ठीक वही फंक्शन के हिसाब से ऑल्टेन में भी सारा सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं है, लगभग पूरा डिट्टो कॉपी है, समझ लीजिए दोनों एकदम सेम टू सेम है। इसलिए ये दोनों बहुत अच्छा भी है, इसलिए हमने रिकमेंडेशन पे इसको रखा है। चौथा नंबर पे जो हम यहाँ पे स्टेबलाइजर आपको रिकमेंड करना चाहेंगे वो है
डेक्सेल का, DAIKCELL डेक्सेल 5 kVA का है, 90 से लेकर 300 वोल्ट पे काम करता है। 5 ईयर का वारंटी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। कॉपर की बात करें तो इसमें 12,000 है और एल्युमिनियम की बात करें तो इसमें 10,000 है। यह भी एक नया कंपनी है जो कि 5 साल की वारंटी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छा लगा है। और ये बिल्कुल नया कंपनी है, लेकिन इसका जो सिस्टम है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है और जो फीचर्स दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने इसको सोचा कि लास्ट में रिकमेंड आपको कर देते हैं। तो ये सारे 5 स्टेबलाइज़र जो है आप 2024 में परचेज कर सकते हैं आँख बंद करके। और आपका लोड जो है घर का एक बार हम समझा देते हैं। 5 kVA का जो स्टेबलाइज़र होता है, खास करके 70% लोगों का घर में जो है यही इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने 5 kVA का ही रिकमेंड कर रहे हैं। 10 kVA का बहुत ज़्यादा हाई लोड हो गया, 15 kVA का बहुत ज़्यादा, जिसका महल है बहुत ज़्यादा फ्लैट वगैरह है, उनके लिए वो रिकमेंड होता है। तो 5 kVA में आप कितना लोड दे सकते हैं? 4000 वाट तक लोड दे सकते हैं, यानी 4 किलोवाट तक आप लोड दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये चार्ट देख लीजिए, हमने ये बनाया है और ये चार्ट में आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे आपका पंखा जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, आपका जो LED बल्ब ले रहा है वो कितना ले रहा है, ट्यूबलाइट जो है 20 वाट से लेकर के 40 वाट तक, और टीवी जो है 60 वाट, और लैपटॉप का चार्जर 65 वाट, अभी नया वाला में थोड़ा सा ज़्यादा है। मोबाइल का चार्जर 18 वाट, 33 वाट, 65 वाट, 80 वाट, 120 वाट। इस तरह से समझिए कि अभी वाटेज जो है मोबाइल में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। 180 वाट का कूलर होता है। एक AC भी इस पर आप चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, ये सब चीज़ आप इस पर चला सकते हैं। रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, साउंड बार चला सकते हैं, आयरन चला सकते हैं। इसमें आप गीज़र नहीं चला सकते, गीज़र बहुत हेवी लोड होता है, 3000 के आसपास वाट लेता है। तो सिंगल चलाना है तो सिंगल गीज़र आप चला सकते हैं, लेकिन और कोई लोड नहीं देना होगा। बाकी जैसे कि इसमें आप सबमर्सिबल मोटर चला सकते हैं, हाफ HP का हो, 1 HP का हो, 2 HP का हो, आप चला सकते हैं। लेकिन आपको जो है 4000 वाट के अंदर में ही रहना है। 4000 वाट के अंदर में, जैसे कि हर किसी का एक पावर कंजप्शन होता है, जैसे कि अभी आपने आपको लिस्ट पे दिखाया है, तो आपको एक कैलकुलेशन करना होगा पेन लेकर के कि आपके घर में क्या क्या चीज़ कितना यूज़ हो रहा है, और 4000 वाट के अंदर में रखना होगा। और इस स्टेबलाइज़र को एकदम बेझिझक इस्तेमाल कीजिएगा। 3 साल से हम स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेनलाइन स्टेबलाइज़र का, जो कि 5 kVA का है। तो उस हिसाब से हम बिल्कुल बेझिझक आपको रिकमेंड कर सकते हैं। आप मोटर चला लीजिए, कूलर चला लीजिए, पंखा चला लीजिए, कुछ भी चलाइए, आपका वोल्टेज एकदम मस्त रहने वाला है। फाइनली जैसे कंक्लूजन की बात करें तो 5 में से कोई भी आप खरीद सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।